अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। समय आ गया है कि मैं अपना राजपाट अपने पुत्रों में से किसी को सौंप दूं। लेकिन किसे? तीनों में से कौन सबसे योग्य है, ये जानने के लिए मुझे उनकी परीक्षा लेनी होगी। हाँ महाराज, कुछ दिनों से मैं भी यही सोच रही हूँ, लेकिन निर्णय लेना कठिन है। और आप क्या सोच रहे हैं? मैं उन्हें पुराने खंडहर में भेजने का विचार कर रहा हूँ। वहाँ एक अनमोल खजाना छिपा है, लेकिन उसे पाने के लिए उन्हें बुद्धिमानी की परीक्षा देनी होगी। जो उस खजाने को लेकर लौटेगा वही योग्य उत्तराधिकारी होगा। परंतु महाराज, ये खंडहर बहुत खतरनाक है। वहाँ जादूगरनी रहती है जो बड़ी चालाक है। क्या हमारे बेटे उससे पार पा सकेंगे? यही तो परीक्षा है रानी। अब देखते हैं कौन जीतता है। सबसे पहले बड़े पुत्र को भेजता हूँ। राजा विक्रम सिंह के 3 पुत्र राजकुमार जयदेव, राजकुमार सुखदेव और राजकुमार अनुज थे। उसके बाद अगले दिन राजा विक्रम सिंह ने अपने बड़े पुत्र राजकुमार जयदेव को बुलाया। पिताजी, आप मुझे बुला रहे थे? हाँ मेरे पुत्र, तुम्हें खंडहर में जाकर एक अनमोल खजाना लाना है। यह खजाना हमारे राज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इसके माध्यम से मैं तुम्हारी क्षमता को परखूंगा। मुझे आप पर और अपनी क्षमताओं पर पूरा विश्वास है पिताजी। मैं इस कार्य को सफलतापूर्वक पूरा करूंगा। और कुछ दूर जाने के बाद अचानक रास्ते में एक बूढ़ी जादूगरनी आती है और राजकुमार जयदेव से कहती है, रुक जाओ राजकुमार जयदेव, यहाँ तक पहुँचना आसान था, पर खजाने तक पहुँचने के लिए तुम्हें मेरे 3 सवालों का उत्तर देना होगा, नहीं तो तुम यहाँ से कभी वापस नहीं जा पाओगे। क्या तुम मेरे सवालों का उत्तर देने के लिए तैयार हो? उसके बाद राजकुमार जयदेव घोड़े से उतरकर जादूगरनी के पास आकर बोले, मैं तैयार हूँ, पूछो अपने सवाल। तो ठीक है, मेरा सवाल ध्यान से सुनो। पहला सवाल, ऐसी कौन सी वस्तु है जो खुद को देख नहीं सकती पर सब कुछ देखती है? और यह सवाल सुनकर राजकुमार जयदेव सोचने लगते हैं, लेकिन इस सवाल का उत्तर नहीं दे पाते हैं और कुछ समय बाद जादूगरनी से बोले, मैं इस सवाल का उत्तर नहीं जानता। फिर तुम खजाने के योग्य नहीं हो। अब तुम मूर्ति बन जाओगे। उसके बाद जादूगरनी ने अपने जादुई शक्ति से राजकुमार जयदेव को पत्थर का मूर्ति बना दिया। महाराज, हमें कुछ ठीक नहीं लग रहा। हमारा बेटा राजकुमार जयदेव खजाना लेकर वापस नहीं आया। क्या उसे जादूगरनी ने पत्थर तो नहीं बना दिया? हाँ रानी, हमारा बेटा जादूगरनी के सवालों का उत्तर नहीं दे सका, इसलिए जादूगरनी ने उसे पत्थर बना दिया। और तभी वहाँ पर राजकुमार सुखदेव आकर बोले, पिताजी, मैंने सुना है बड़े भैया अभी तक खजाना लेकर वापस नहीं आए। आप मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। मैं खजाना और बड़े भैया को लेकर वापस आऊंगा। पुत्र सुखदेव, तुम्हारा भाई जयदेव असफल हो गया। मुझे आशा है तुम सफल होकर लौटोगे। जाओ, पर ध्यान रखना, यह आसान नहीं होगा। उसके बाद राजकुमार सुखदेव खजाना लेने के लिए जंगल की तरफ चल देते हैं और वह जंगल में कुछ दूर आगे बढ़ते हैं। तभी अचानक उनको कानों में एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है, रुको राजकुमार सुखदेव। उसके बाद वह देखते हैं कि आगे रास्ते में एक जादूगरनी खड़ी है। उसके बाद जादूगरनी ने रहस्यमयी आवाज में राजकुमार सुखदेव से बोली, क्या तुम्हें भी तुम्हारे पिता राजा विक्रम सिंह ने खजाना लेने के लिए भेजा है? हाँ, मुझे भी मेरे पिताजी ने ही खजाना और मेरे भैया को लेने के लिए भेजा है। अगर तुम सच में खजाना और अपने भाई को ले जाना चाहते हो तो तुम्हें मेरे 3 सवालों का सही उत्तर देना होगा, नहीं तो तुम्हें भी मैं पत्थर की मूर्ति बना दूंगी। हाँ, मुझे मंजूर है। पूछो अपने सवाल। ध्यान से सुनो मेरा पहला सवाल। ऐसी कौन सी चीज है जो जितनी ज्यादा होती है उतनी कम दिखाई देती है? यह सवाल सुनकर राजकुमार सुखदेव कुछ देर सोचने के बाद बोले, मुझे इस सवाल का उत्तर नहीं पता। जादूगरनी हंसते हुए बोली, फिर तो मैं तुम्हें भी तुम्हारे भाई की तरह पत्थर की मूर्ति बना रही हूँ। उसके बाद जादूगरनी ने राजकुमार सुखदेव को भी पत्थर की मूर्ति बना देती है। महाराज, हमारे दोनों बेटे जादूगरनी के जाल में फंस गए हैं। अब क्या होगा? क्या हम अपने सबसे छोटे पुत्र को भी भेज देंगे? रानी, मैं नहीं चाहता कि हमारा तीसरा पुत्र भी उनके जैसी हालत में फंस जाए। उसे भेजना सही होगा या नहीं समझ नहीं आ रहा।
और तभी वहाँ पर राजकुमार अनुज आए और बोले, पिताजी, हमारे दोनों भाई अभी तक खजाना लेकर वापस नहीं आए। आप हमें जाने की आज्ञा दीजिए। मैं खजाना और अपने दोनों भाई को जरूर वापस लेकर आऊंगा। नहीं, हम तुम्हें खोना नहीं चाहते। तुम्हारे दोनों भाई पहले ही वहाँ फंस चुके हैं। ठीक है पुत्र, जाओ, पर ध्यान रखना, यह परीक्षा बहुत कठिन है। राजकुमार अनुज अपने माता और पिता का आशीर्वाद लेकर खजाना और अपने भाइयों को लेने के लिए जा रहे थे। रास्ता घना और डरावना था, लेकिन राजकुमार अनुज का हौसला अटूट था और थोड़ा दूर चलने के बाद उन्हें एक मधुर आवाज सुनाई देती है। अरे ओ राजकुमार, तुम कौन हो और इस खतरनाक रास्ते पर क्यों जा रहे हो? वह आवाज पेड़ पर बैठी एक जादुई चिड़िया की थी जो इंसानी भाषा में बात कर रही थी। उसके बाद राजकुमार अनुज चौंकते हुए बोले, मैं इस राज्य का सबसे छोटा राजकुमार हूँ। मैं खंडहर की ओर जा रहा हूँ, जहाँ एक अनमोल खजाना छिपा है। मेरे दोनों भाई वहाँ जादूगरनी के सवालों का उत्तर नहीं दे सके और मूर्ति बन गए। अब मुझे उन्हें छुड़ाना और खजाना प्राप्त करना है। अरे वाह, यह तो बहुत साहसिक कार्य है, पर यह रास्ता खतरों से भरा है। तुम्हें अकेले जाने से बेहतर होगा कि तुम मेरी मदद ले लो। तुम कौन हो? मैं एक जादुई चिड़िया हूँ। मुझे राधा नाम की एक लड़की बहुत पसंद थी, जिसने मुझे अपने हाथों से पाला था। अब मैं उसकी तलाश में हूँ, पर वह कहीं खो गई है। अगर तुम मेरी मदद करो तो मैं तुम्हें जादूगरनी के सवालों का उत्तर और तुम्हारे भाइयों को छुड़ाने में तुम्हारा मदद करूंगी। तुम मेरी मदद कैसे करोगी? बिल्कुल, मैं जादुई हूँ। मेरे पास अद्भुत ज्ञान और शक्तियाँ हैं। मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, पर बदले में तुम वादा करो कि तुम मुझे राधा से मिलाने की कोशिश करोगे। तुम राधा को खोज रही हो। मैं तुम्हें अपने महल ले चलूंगा। वहां शायद तुम्हें राधा के बारे में कुछ पता चल सके। लेकिन क्या तुम सचमुच मेरी मदद करोगी? जब तुम जादूगरनी के पास पहुंचोगे तो वह तुम्हें डराने की कोशिश करेगी, लेकिन तुम्हें डरना नहीं है। जब वह सवाल पूछेगी तो मैं तुम्हारे कान में सही उत्तर बता दूंगी। बस तुम्हें ध्यान से सुनना है। ठीक है। राजकुमार, मैं तुम्हारे साथ हूँ। चलो, हम साथ मिलकर इस चुनौती को पूरा करेंगे। उसके बाद राजकुमार अनुज और जादुई चिड़िया दोनों एक साथ चल देते हैं और जैसे ही थोड़ा दूर आगे गए तो उन्होंने देखा कि जादूगरनी रास्ते में खड़ी थी। उसके बाद जादूगरनी बोली, आओ राजकुमार अनुज, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही हूँ। क्या तुम्हें भी तुम्हारे पिता विक्रम सिंह ने खजाना और तुम्हारे भाइयों को लेने के लिए भेजा है? मैं खजाना लेने और अपने भाइयों को छुड़ाने आया हूँ। मैंने तुम्हारे दोनों भाइयों को हमारे 3 सवालों का उत्तर देने को बोला था, लेकिन तुम्हारे दोनों भाई मेरे एक भी सवाल का उत्तर नहीं दे सके। इसलिए मैंने तुम्हारे दोनों भाइयों को पत्थर की मूर्ति बना दिया। अगर तुम्हें भी खजाना और अपने दोनों भाइयों को छुड़ाना है तो तुम्हें भी हमारे 3 सवालों का उत्तर देना होगा। क्या तुम मेरे सवालों का उत्तर देने के लिए तैयार हो? राजकुमार, मैं तुम्हारे साथ हूँ, चिंता मत करो। हाँ, मुझे मंजूर है। पूछो अपने सवाल। ध्यान से सुनो मेरा पहला सवाल। ऐसी कौन सी वस्तु है जो खुद को देख नहीं सकती पर सब कुछ देखती है? चिड़िया फुसफुसाती हुई बोली, आँख। आँख। ठीक है, लेकिन अब दूसरा सवाल सुनो। ऐसी कौन सी चीज है जो जितनी ज्यादा होती है उतनी कम दिखाई देती है? अंधकार। अंधकार। सही है, पर अब आखिरी सवाल सुनो। ऐसी कौन सी चीज है जो बिना पंखों के भी उड़ सकती है? विचार। विचार। तुमने सभी सवालों का सही उत्तर दिया। उसके बाद जादूगरनी ने राजकुमार अनुज के भाइयों को छोड़ दिया और खजाना भी दे दिया और राजकुमार अनुज अपने भाइयों और खजाना और जादुई चिड़िया के साथ अपने महल लौट आए। तुमने असंभव को संभव कर दिखाया मेरे पुत्र। तुम्हारे साहस और बुद्धिमानी ने तुम्हें इस राज्य का सबसे योग्य उत्तराधिकारी साबित किया है। अब तुम्हें राज्य का ताज पहनाया जाएगा। पर यह चिड़िया कौन है जिसने तुम्हारी इतनी मदद की? यह जादुई चिड़िया है जिसने मुझे कठिन समय में मार्गदर्शन किया। यह राधा नाम की लड़की की तलाश में है। क्या हमारे महल में कोई ऐसी लड़की है? मैं ही राधा हूँ।
यह चिड़िया मेरी बचपन की साथी है। मुझे नहीं पता था कि यह मुझे ढूंढते हुए यहाँ तक आ जाएगी। उसके बाद चिड़िया नौकरानी के साथ रहने लगी और राजकुमार अनुज को राजा बना दिया गया और सब खुशी से रहने लगे।